मी, ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। इज एवरीथिंग वर्थ इट? एब्सोल्युटली यस। सारी चीजें, जो भी पेन था, टाइम था, एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंसेस नहीं कहेंगे, इट कुड बी इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इससे आपको रिटर्न मिला है, अच्छा खासा मिलेगा, पूरा लाइफ टाइम के लिए रिटर्न हो गया वो। तो क्योंकि सेरेमिक और मेटल, मेटल जो होता है वो सेरेमिक से सस्ता होता है, सेरेमिक ज्यादा कॉस्टली होता है। और तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा चूज करते हो। अपने कन्वीनियंस के लिए मैंने सेरेमिक चूज किए थे, बट कुछ लोग बोल रहे थे कि मेटल वाला लगवा लो, ये वो। मैंने कहा भाई, अगर मेटल में लगवा भी लूंगी तो वो ऐसा तो नहीं 1-2 दिन का काम है, 2 साल तक रहेगा। तो मैं मेटल के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वो बहुत वियर्ड लगता है देखने से, और ऐसा लगता है कि तुम्हारे फेस पे मेटल मेटल कुछ अजीब सा, मुंह खोलो अजीब सा लगेगा। तो मैंने अपने आप को देखा और अपने आप को सुना कि मैं किस चीज में कॉन्फिडेंट हूँ, और मैंने सेरेमिक लगवा ली। भले वो थोड़े कॉस्टली थे, क्योंकि माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, तो उनको ये इशू नहीं था कि वो इतने महंगे हैं, क्या है क्या नहीं। उनको ये था कि तुमको कन्वीनियंट होना चाहिए। तो बस आई डिड दैट। हर एक चीज, चाहे वो मेरा स्लीपलेस नाइट्स हो, मैंने उस टाइम पे इतनी सारी जर्नल लिखी, इतनी सारी जर्नल लिखी, क्योंकि इतने सारे थॉट्स मेरे अंदर आते थे कि मैं बता ही नहीं सकती। मतलब खाना मेरे सामने होता था, खा नहीं पाती थी। अपने अपने फेवरेट आइटम्स मैंने कितने दिनों तक नहीं खाए। 2 साल तक मैंने बताशे नहीं खाए, कैन यू बिलीव? 2 साल तक मैंने बताशे को हाथ तक नहीं लगाया। मेरे सामने लोग खाते थे एंड आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड सोचती थी कि यार एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी खा लूंगी। सोचती थी, अपने आप को दिलासा देती थी कि रिलैक्स ऋतु, वन डे यू विल ऑल्सो ईट, डोंट जस्ट जल्दीबाजी मत करो। 2 साल के बाद जिस दिन मेरे ब्रेसेस हटे ना, उसी दिन मैंने बताचे खाए थे। वो एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल था भाई, नेक्स्ट लेवल। मतलब उससे अच्छा एक्सपीरियंस भाई जिंदगी में मुझे नहीं मिला। उस दिन मैं पाव भाजी खाने वाली थी, बट पाव भाजी थी नहीं शॉप पे, पता नहीं क्यों। तो मैंने बताशे खा लिए एंड ओ माय गॉड, वो जो वो जो वो जो फीलिंग थी ना बताशे खाने की उस दिन, आफ्टर 2 years, ओ माय गॉड, इट वाज जस्ट, मतलब हेवन में चली गई थी मैं उस टाइम के लिए। तो देखो यार, सब कुछ वर्थ रहेगा। एंड आई विल सजेस्ट कि अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो ड्यू टू योर टीथ, ड्यू टू योर स्माइल, आप स्माइल नहीं कर पाते हो, देन गो फॉर द ब्रेसेस। एंड ट्रस्ट मी, ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। और एक चीज और, आपको ब्रेसेस लगवाने हैं या नहीं लगवाने हैं, ये आपका चॉइस है। किसी को इम्प्रेस करने के लिए या किसी को अच्छा नहीं लग रहा है सिर्फ इसलिए मत लगवा लेना, क्योंकि आपको खुद के लिए चीजें करनी है, ना किसी और के लिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं देन नो नीड टू हैव ब्रेसेस, बट इफ यू आर नॉट देन गो एंड हैव ब्रेसेस। मेरा क्या केस था, लोग मुझे लाख चीजें बोलते थे, बट मैं भी खुद के साथ सेटिस्फाइड नहीं थी। अगर मुझे ओके होता कि हाँ मेरे दांत सही है ये वो, तो मैं लोगों की बात पे 0.00001% भी ध्यान न देती, क्योंकि मुझे पड़ा ही नहीं है लोगों का भाई। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता किसी से, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उसकी लाइफ है, उसका चॉइस है, भाड़ में जाए। एंड मैंने डिसीजन अपने लिए लिया, किसी और के लिए नहीं कि कोई मेरा क्रश हो और उसे इम्प्रेस करने के लिए मैंने ये सब किया। और ये सब नहीं, ये सब नौटंकियों में मैं कभी नहीं पड़ी हूँ। तो आप भी ये सब चीजों में मत पड़िएगा एंड डू इट फॉर योर सेल्फ। डू इट कि आप चाहते हैं, राइट? किसी, आप अपनी वैलिडेशन चाहते हो इसलिए करो, आप अपना बेस्ट वर्जन चाहते हो इसलिए करो। एंड हो सकता है आपके दांत में इतना सीवियर केस ना हो, तो हो सकता है आपका कुछ ब्रेसेस के अलावा भी कुछ उपाय हो, यू कैन कंसल्ट द डॉक्टर। बट मेरा क्या था, मेरा बहुत इंटेंस केस था, बहुत सीवियर केस था। मेरे दांत काफी अजीब थे। मैं पिक्चर्स नहीं क्लिक करती थी उस टाइम पे, वरना मैं दिखाती कि मेरे दांत काफी अजीब थे। मतलब जो मेरे क्लोज वंस हैं उन्हें पता है। मेरे नीचे के भी यहाँ वाले जो हैं, ये भी आगे पीछे थे यहाँ वाले, और जो ऊपर इधर साइड था, इधर साइड ये भी पीछे था।
ये पीछे था, इस रो में नहीं था, ठीक है, ये पीछे था इसके, एंड इधर भी एक पीछे था, इधर। तो मेरे दांत लिटरली बहुत अजीब थे और मैं हंस नहीं पाती थी। मेरे दांत अगर देखो ये पीछे की जगह ऊपर होता ना, यहाँ पे जिसकी कुछ कुछ होता है यहाँ पे दांत, इधर ऐसे, तो ठीक रहता है क्योंकि मुझे वो दांत पसंद है ऊपर वाले। बट ये पीछे था, और जैसे मैं ऐसे आ करूँ ना, ऐसे पीछे करूँ ना, ऐसे, तो बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर लगता था मेरे दांतों का, है ना। मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती थी इस चीज को लेके, और मैं कॉन्फिडेंट नहीं रह पाती थी किसी के भी सामने। तो इस वजह से मैंने किया, दैट वॉज द रीजन कि मैंने अपने लिए किया, किसी और के लिए नहीं। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप किसी और के लिए करोगे ना, तो मेरे साइड से नो है, मत करवाना, बिल्कुल भी नहीं करवाना। अगर आप खुद के लिए करना चाहते हो देन कम्प्लीटली यस, गो। और एडिशनली जो मेरे डॉक्टर्स थे, जो स्टाफ था, ओ माय गॉड, दे वर वेरी सपोर्टिव। मतलब आज भी दे आर वेरी सपोर्टिव, एंड दे आर देयर फॉर मी 24/7। कोई भी इशू होता था मैं उनसे डायरेक्टली कंसल्ट करती थी, कभी भी जाना आना होता था तो वो हमेशा अवेलेबल रहते थे। मेरी सारी क्वेरीज, सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो छोटी छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, सिली से सिली हो, क्योंकि स्टार्टिंग मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं बहुत ही सिली सिली क्वेश्चन उनसे पूछ लेती थी, तो उन्होंने भी मुझे बहुत ही अच्छे मैनर में समझाया। ऐसे मुझे कभी फील नहीं करवाया कि यार तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर्स वर वेरी सपोर्टिव, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, लोग बहुत अच्छे थे, काफी सेफ था। और बीइंग अ गर्ल, सेफेस्ट प्लेस चुनना भी काफी मुश्किल होता है आजकल, तो वो भी बहुत अच्छे थे। एंड डॉक्टर्स मेरे मेल थे, फीमेल नहीं थे, बट दे आर वेरी सपोर्टिव एंड दे आर वेरी काइंड। उन्होंने थ्रू आउट द जर्नी मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, और मैं तो रिकमेंड करूंगी जिसको भी लगवाने, आप वहीं से लगवाओ, दे आर द बेस्ट। लास्ट जो मेरा एडवाइस है वो ये है कि हमेशा आप अपॉइंटमेंट के लिए जाओ तो किसी के साथ जाओ, क्योंकि अकेले आप हर चीज फेस नहीं कर सकते हो। मैंने गलती कर दी थी, हर जगह अकेले गई थी, एंड अकेले ही मैंने हर चीज, सब चीज करवाई थी। तो मतलब ऐसा ऐसा कभी पॉइंट आएगा कि आपको लगेगा कि आपके साथ कोई होना चाहिए इन ऑर्डर टू यू नो संभालने के लिए आपको, क्योंकि कभी कभी आपको इतना चक्कर आएगा, वीकनेस क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाती है उस टाइम, चक्कर आएगा। और जनरली मुझे चक्कर वक्कर नहीं आता है, बट दांत निकलना इज अ वेरी बिग थिंग, तो उस वजह से आपको चक्कर भी आ सकता है। तो मेक श्योर कि आपके साथ कोई हो, आप किसी फैमिली मेंबर को ले लो, किसी दोस्त को ले लो, ट्रस्टवर्दी दोस्त को लेना, सांप को मत ले लेना, वरना वो खुद ही तुम्हें क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देगा। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप इट हेल्प्स। एंड आपको कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस, लाइक ब्रेसेस एंड ऑल, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आप आईजी में मुझे डीएम करके पूछ सकते हो। एडिशनली अगर आपको क्लिनिक के बारे में जानना है कि मैंने कहाँ से करवाया था, क्या करवाया था, तो मैं आईजी पे अपनी पोस्ट डालने वाली हूँ। आई डोंट नो ये वीडियो उसके बाद या पहले आएगी, तो आईजी में देख लेना, एक पोस्ट पड़ी होगी। एक चीज ध्यान रखना कि जो जर्नी है काफी लंबी होने वाली है, एंड आपको पेशेंस के साथ चीजें, हर चीज हैंडल करनी है। मेरे पापा ने जिस दिन मेरे बेस्ट संडे थे, उस दिन मेरे पापा ने मुझे एक मैसेज भेजा था कि बहुत तुमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है इस चीज के लिए, एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ यू, और ऐसा ऐसा करके काफी कुछ लिखा था उसमें। तो बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी स्ट्रगल्स हैं आपके, जो भी चीजें हैं, वो सब हर कोई नहीं समझ सकता। मेरी हर एक चीज मेरे पापा ने देखी है। जनरली मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ ये सब, बट उन्होंने देखी है कि किस तरीके से मैंने अपने फेवरेट, क्योंकि उनको पता है मैं, तो मुझे खाना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा फूडी हूँ, तो उन्होंने देखा है कि मैं कैसे अपने फेवरेट डिशेस के लिए तरसी हूँ। मेरी आंखों में दिखता था कि वाई आई वांट टू ईट, बट मैं नहीं खा पाती थी, राइट। सो वही चीजें हैं कि हर एक चीज आपका वर्थ रहेगा, एंड ट्रस्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस जर्नी के दौरान। बट हाँ, मेक श्योर कि आप एक अच्छा क्लिनिक चूज करें, और अच्छे डॉक्टर्स हो, और कंप्लीट रिसर्च के बाद ही आप उसमें हामी भरें, ठीक है, जल्दीबाजी मत करें किसी भी चीज में। सो या दैट्स इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी आउट। आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चन थे, तभी मैंने सोचा कि पूरी कंप्लीट वीडियो ही बना देती हूँ। हैव अ ग्रेट डे एंड बाय।